जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हरतालिका तीज व्रत के बारे में। आने वाली 6 सितंबर को हरतालिका तीज या तीजा पर्व जो है वो पूरी विधिवत रूप से मनाया जाएगा। बहुत सारी बहनों के ये प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी जो 16 श्रृंगार हैं वो करके ही पूजा अर्चना जो है वो हमें करनी चाहिए, और किसी कारणवश हम परदेश में हैं तो यहाँ पे जो नथ है, जो नोचपिन है या जो टीका है, जिसको बहुत सारे लोग शीश फूल, बेंदी, मांग टीका के नाम से जानते हैं, तो अगर वो चीज़ें नहीं हैं तो हम क्या करें? क्या हम आर्टिफिशियल पहन सकते हैं, या अगर नहीं है तो बिना पहने पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो आज का वीडियो जो है वो इसी टॉपिक पे होने वाला है कि क्या वाकई में ये चीज़ें जो है वो पहन के पूजा अर्चना करना चाहिए, अगर नहीं है तो क्या पूजा करें या ना करें। तो देखिए, ऐसा नियम नहीं है। अगर मैं बताऊं कि नियम, तो वो जो नियम होते हैं ना, वो बहुत सारे लोग हैं जो उन नियमों को पूरा ही नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बहनें जो परदेश में रहती हैं, उनके पास नोच पिन या जो मांग टीका वगैरह है वो नहीं होता है। भाई बाहर जाके लुटना थोड़ी ना है, महंगाई इतनी ज़्यादा है। अभी घर से लेके चली जाए, पता चले रास्ते में कहीं गिर गुरा जाए या कहीं कोई चोर और निकाल ले, फिर ना यहाँ की हैं ना वहाँ की हैं। तो ऐसी महंगाई में एक नाक की कील बनवाना मुश्किल हो रहा है, और ऐसी महंगाई में अगर भारी चीज़ें गिर जाएंगी तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं यहाँ पे आप सबसे बोलना चाहूँगी कि देखिए, अगर आपके पास है तो आप पहन सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, उत्तम है भाई। जब कोई सुहाग के लिए व्रत किया जाए, 16 श्रृंगार और जो भी चीज़ें आप पहन सकते हैं, अगर हैं पहन सकते हैं, तो इससे उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन बहुत सारी बहनें जो परदेश में रह के आर्टिफिशियल चीज़ें जो हैं वो पहनना चाहती हैं, या उनके पास सोने की चीज़ें हैं ही नहीं, तो ऐसी बहनें पहन सकती हैं। आप बड़ी सी नोचपिन, जैसे ज़माने के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं, तो आप वो टीका सब जो है वो पहन के पूजा अर्चना कर सकती हैं। आर्टिफिशियल अगर पहनेंगी, जो लोकल है रेडीमेड का अगर वो पहनेंगी, तो फिर गिरने का भी डर नहीं। अगर गिर भी गया तो कोई डर नहीं है, 2-4-500 में कुछ नहीं है ना, तो आप वो भी पहन सकती हैं। बहुत सारी ऐसी बहनें जो नई जाती हैं, उनको मार्केट इत्यादि पता नहीं होता है, फिर उनको लगता है कि अरे नहीं, बताया गया है कि अब नथ पहनना है, टीका लगाना है, इसके बगैर पूजा अधूरी है, तो मन विचलित होता है। तो आपको विचलित नहीं होना है। आपके पास जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को पहन के आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर नहीं है चीज़ें तो बनाई थोड़ी ना जाएंगी, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके पास चीज़ें हैं वो आपको पहनना चाहिए, और अगर चीज़ें नहीं हैं तो देखिए, जो पायल है, जो बिछिया है, जो रंग आलता है, महावर है, जो सिंदूर है, जो चूड़ी है, जो बिंदी है, ये जो चीज़ें हैं ये पहनना अति आवश्यक होता है। मंगलसूत्र वगैरह, तो ये चीज़ें जो हैं वो पहनना अति आवश्यक होता है। बाकी अगर आपके पास जो बेंदी है या मांग टीका है या जो कमरबंद वगैरह है या जो नथ वगैरह है वो अगर नहीं है तो इसमें परेशान नहीं होना है आपको। देखिए, जो पूजा है वो आपको मन से करना है और पूरे श्रद्धा भाव से करना है। भाव अगर आपके अच्छे हैं तो भगवान आपका जो 16 श्रृंगार है वो जीवन में हमेशा बरकरार रखेंगे। तो देखिए, जो भाव है वो आपके अच्छे होने चाहिए। भगवान आपकी पूजा जो है वो पूरे श्रद्धा भाव से स्वीकार कर लें और आपकी जो जोड़ी है वो हमेशा सलामत रखें। इससे बड़ा कोई सुहाग हो ही नहीं सकता है। हम जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करते रहें, श्रृंगार करते रहें, इससे उत्तम क्या हो सकता है? तो जो भगवान आशीर्वाद देते हैं, जो भगवान आपका सुहाग की बढ़ोतरी करते हैं, वो अगर चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो अगर आप पहन भी लेंगे तो क्या उससे बढ़ोतरी हो जाएगी? अगर है तो पहनिए, अगर नहीं है तो आप भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु जो नहीं है चीज़ें वो नहीं है, लेकिन हाँ, आप मेरा सुहाग जो है वो अखंड रखें, चीज़ें हमें पहनने को मिले और चाहे ना मिले। अगर भगवान ने कृपा कर दी आपके ऊपर और जो सुहाग है वो अगर आपका अमर है तो फिर कुछ चीज़ पहनने की ज़रूरत नहीं है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो है वो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।